अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों के जो स्कूल हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं आज से। तो ये जो व्लॉग है ये मैं पिछले दिन से स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने 2 रेसिपीज़ बनाई थी। एक चिकन का कीमा और वो बहुत मज़े का बनता है, बड़ा सिंपल बनता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने बनाए थे गोश्त करेले, तो उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही थी चिकन। ये मैंने एक दिन पहले बनाया था चिकन का कीमा। और यहाँ पर मैंने पैन में डाल लिया है थोड़ा सा ऑयल, जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना डाल सकते हैं। और एक मैंने प्याज डाला है। अब मैं फ्लेम कर दूँगी ऑन और इसको थोड़ा सा सौते करूँगी। अच्छा, जब भी कोई खाना बनाए प्याज को कोशिश करें कोई सब्ज़ी दाल इवन चिकन भी हो तो बहुत ज़्यादा काला करने की प्याज को ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा आप गोल्डन कर लें। उससे ये होता है कि जो आपका सालन होता है ना उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी आती है, उसकी लुक बड़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को सोते कर लिया, बस हल्का सा गोल्डन सा ही किया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कीमा मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना रही थी क्योंकि ये काफ़ी अच्छा बन जाता है, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और घर में हम सबको बहुत अच्छा लगता है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं फिर इसको ज़्यादा ही बना लेती हूँ ताकि चल जाएगा। और कीमे को मैंने डाल दिया है पैन के अंदर। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी क्योंकि कीमा लगना शुरू हो गया था किनारों पर। और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी सॉल्ट जितना रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं आज जो है थोड़े मसाले ज़्यादा ही डालूँगी क्योंकि चिकन का कीमा जो है वो ज़्यादा है। तो मैं तकरीबन अपने तमाम खानों में एक एक चम्मच सब चीज़ें डालती हूँ, तो आज मैं थोड़ी 1 चम्मच से ज़्यादा डालूँगी। तो जो सॉल्ट है वो मैंने 1.5 टीस्पून डाला है, ठीक है। और अब मैं बस चिकन को मैंने अच्छे से वो थोड़ा उसको मिक्स कर दिया पानी को। और अब देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। जब कलर चेंज हो जाए कीमे का, हल्का सा फ्राई हो जाए, उसमें आपने डालना है टमाटो, लहसुन और हरी मिर्चें, ठीक है। टमाटर मैंने डाले थे तकरीबन 2, थोड़े से मैंने लहसुन के जवे डाले थे, 2-3 हरी मिर्चें डाली थी, ज़्यादा मैं नहीं डालती क्योंकि बच्चों ने खाना होता है। तो बस ये सब चीज़ें डाल के हमने इसको मिक्स करके तो दम पे रख देना है गलने के लिए। और आप देखेंगे कि टमाटर डालने से ही चिकन का कलर जो है ना वो बड़ा प्यारा आना शुरू हो जाता है। अभी मैंने इसमें मिर्चें नहीं डाली और जब मैं इसको अभी बताऊँगी आपको, जब ये थोड़ा गल जाएगा तो फिर इसका कलर बड़ा प्यारा बन जाता है। अब ये देखें, ये तकरीबन चिकन का जो कीमा है वो गल गया है और आलमोस्ट गला है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अब इसमें थोड़ा पानी है तो मैं अपने मसाले डालूँगी। मसाले जो हैं वो बिल्कुल बेसिक हैं, लाइक नमक, सुर्ख मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा, हल्दी, बस, ठीक है। और गरम मसाला, तो ये सब मैंने डालने हैं। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने मिर्चें डाली हैं, आधा चम्मच मैंने डाली थी वो जो सुर्ख मिर्च जो कश्मीरी मिर्च होती है, और 1 चम्मच जो रेगुलर मिर्च होती है। हाफ़ टी स्पून इसमें डाली है मैंने हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला है ज़ीरा, धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल दिया था और गरम मसाला भी तकरीबन 1 चम्मच डाल दिया था। गरम मसाला जो है वो मैं खानों के कुकिंग के दौरान ही डालती हूँ ताकि उसमें जो फ्लेवर होता है ना सारा वो आ जाए। मैं एंड पे नहीं डालती क्योंकि एंड पे डालने का कोई ऐसे फ़ायदा नहीं होता, दरमियान में डालने का फ़ायदा होता है। तो अब मैं इसको दम पे रख दूँगी और इसको पकने दूँगी यहाँ तक कि जो इसकी ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। आप चाहें तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं, लेकिन दही नहीं था तो मैंने फिर नहीं डाला। अब ये देखिए ऑयल जो है इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया और ये ऑयल है जो ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च, बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, शिमला मिर्च आपने बहुत पहले नहीं डालनी, जब आपको लगे कि आपका कीमा बन गया है आपने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए उसको दम पे रखना है, तभी आप शिमला मिर्च डालेंगे। ऐसे ये होता है कि शिमला मिर्च जो है ना वो कड़वी हो जाती है, उसका कलर भी बिल्कुल ख़राब सा हो जाता है, काला काला सा। तो अगर आप चाहते हैं खिली खिली शिमला मिर्च रहे और वो क्रंची क्रंची रहे और उसका फ्लेवर मज़े का रहे, तो आपने बिल्कुल लास्ट में डालना है और दम पे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए रख देना है और आपका कीमा तैयार है। अभी मैं इसकी फ़ाइनल आपको लुक दिखाती हूँ। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक, देखें कितना अच्छा उसका जो शिमला मिर्च है उसका कलर आया है। रोटियां साथ मैंने बना ली थी, हम लोग गंदम का आटा यूज़ करते हैं इसलिए थोड़ी रोटियां जो है ना ब्राउन ब्राउन बनती है। और बस अब मैं बच्चों को खाना दूंगी, साथ में ये सॉसेस रख ली थी और पानी, बस। तो उसके बाद ये है जी कल शाम का पार्ट। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अपने लिए करेले गोश्त, मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी
उनको हम लोग वेजिटेबल्स जब लेने गए तो वो उन्होंने करेले उठा लिए और कहते कि आपने करेले बनाने। तो यहाँ पर मैं मटन में बना रही हूँ, और जब भी मैं करेले बनाती हूँ उसमें या तो मटन या गोश्त डालती हूँ, लाइक बीफ। तो चिकन में नहीं बनाती क्योंकि मज़ा नहीं आता। उसमें हम डालेंगे, एक मैंने प्याज ले लिया था, 2 टमाटर ले लिए थे, थोड़ा सा मैंने लहसुन ले लिया था। टमाटर जो है वो मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ खानों में, ठीक है। तो बस ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपने गोश्त में डालनी होती हैं, और इसमें मैं मसाले डालूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको कुक करने के लिए रख दूँगी। यही तरीका है, आपने कोई भी गोश्त बनाना है, भुना हुआ गोश्त बनाना है, उसमें आलू डालने, कुछ भी डालना है, बेसिक तरीका यही होता है गोश्त को पकाने का। सारी चीज़ें डाल के, पानी डाल के आप इसको कुक कर लेते हैं। उसके बाद जब गोश्त गल जाए, पानी ड्राई हो जाए, उसमें ऑयल डाल के भून लें, तो आपका भुना हुआ गोश्त बन जाएगा। अगर कोई सब्ज़ी डालनी तो सब्ज़ी डाल लें। मसाले जो हैं इसमें मैं डालूँगी, 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, तकरीबन 1.5 टीस्पून मैं इसमें सुरख मिर्चें डालूँगी, क्योंकि बच्चों ने तो बिल्कुल करेले नहीं खाने, तो मैं अब मिर्चें थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा रख रही हूँ, हालांकि खाना बहुत कम मैं बना रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने डाली है 1/2 टीस्पून हल्दी, ठीक है। और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर जो मतलब होता है, ठीक है, वो डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच। और गरम मसाला भी मैं इसी पॉइंट पे डाल दूँगी, 1/2 टीस्पून के करीब, ठीक है। और इसमें मैं तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डालूँगी, और जो रेगुलर आपका मीडियम साइज़ का जो होता है, बेसिक जो रूटीन साइज़ का होता है आपका ग्लास, वो पानी डालूँगी। प्रेशर कुकर में कुक करूँगी, क्योंकि खाना जो है मुझे होता है कि बस जल्दी जल्दी बन जाए, और जब तक खाना बनता रहता है मैं सर पे खड़ी रहती हूँ, किचन में कोई ना कोई काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि खाना जल नहीं जाए। और जब भी ऐसे मेरे साथ हुआ है कि मैं खाना रख के भूल गई हूँ, लाइक खाना रख के स्लो फ्लेम पे या बगैर प्रेशर के, तो फिर यही होता है कि जल जाता है। इस वजह से मैं कोशिश यही करती हूँ जब खाना बना रही हूँ तो किचन में ही रहूँ। तो यहाँ पर मैंने गोश्त गलने के लिए रख दिया है, तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी। और दूसरी साइड में मैं बना रही थी बच्चों के लिए और अपने लिए फ़्राइज़, दिल कर रहा था क्योंकि मौसम बड़ा ठंडा हो रहा था, तो आजकल ना बड़ा दिल करता है चटपटी चीज़ें खाने को। तो यहाँ पर फ़्राइज़ बन रही थी, और इसके साथ साथ ही मैं अपनी जो है हमारे वो करेले, उनको भी काट लूँगी। उसको काटने का क्या तरीका है, करेले की जो स्किन होती है वो आपने काट लेनी है हल्की हल्की, लाइक ना उसको आपने अलग कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसकी स्किन नहीं उतारनी। और इसके अंदर से जो बीज होते हैं वो भी मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, मेरे करेले जो है ना वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। उसका एक ही टिप है कि मैं जब इसको फ्राई करती हूँ वो मैं तरीका आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपने फ्राई करना है। और आई डोंट नो लोग काटने में ये बीज डालते हैं नहीं डालते, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं डालती, ठीक है। तो बस ये मेरा ख्याल है 2 तरीके ही हो सकते हैं कि कैसे आपने इसको फ्राई करना है। दूसरा ये कि आपने इसको किस तरह कटिंग करनी है या किस तरह इसको आपने बीज वगैरह निकाल लेने हैं। तो बीज निकाल के स्किन रिमूव कर लेनी है, फिर हम इसको छोटा छोटा काट लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ नमक, ठीक है। नमक डाल के हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, फिर उसका सारा पानी निकल जाता है, थोड़ी करवाहट ख़त्म हो जाती है, और फिर हम उसको धो लेते हैं और अच्छे से निचोड़ लेना आपने, ताकि उसका कड़वापन और उसमें से पानी सारा निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से काट रही हूँ, यही तरीका है सिंपल। हम इसके स्लाइसेस कर लेंगे और बारीक बारीक ही आपने करने हैं इसी तरह, ठीक है। तो मैं इसको काट लूँगी। मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी क्योंकि और घर में किसी ने नहीं खाने करेले, तो हमारे लिए 4 भी बहुत ज़्यादा थे। तो यही हम लोगों ने 2 टाइम तकरीबन खा लिए थे, और पहले रात में खाए, फिर सुबह नाश्ते में खाए, और अभी भी थोड़े से पड़े हुए हैं। खैर, यहाँ पर मैं अब करने लगी हूँ करेलों को फ्राई। जिस पैन में मैंने इसको बनाना है उसी में मैंने इसको ऑयल डाल लिया है, और करेले डाल के मैं इनको फ्राई करूँगी। अच्छा, ऑयल को आपने गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं इनको आपने फ्राई करना, मीडियम फ्लेम पे रखें और इसको फ्राई करते रहें। और दूसरा ये कि आपने इसको जब फ्राई करना है तो काला नहीं कर लेना, ठीक है, क्योंकि करेले पहले से ही कड़वे होते हैं। जब हम उनको बिल्कुल काला काला सा कर लेते हैं ना तो मज़ीद वो कड़वाहट उसमें पैदा हो जाती है। तो आप कोशिश ये करें इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन रखें, ताकि इसका कलर एक बड़ा खूबसूरत सा बने। ये अब यहाँ पर फ्राई हो गए, इतने ही आपको चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेंगे, काले कर लेंगे तो ऑफ़ कोर्स वो मज़ीद कड़वे हो जाएंगे। तो मेरे बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं बने थे और बहुत लजीज बने थे, बहुत ही ज़्यादा। लाइक रात को मेरा कोई मूड नहीं था खाना खाने का, लेकिन फिर भी मैंने खा लिया कि मतलब मुझे एक बाइट मैंने ट्राई की और मुझे बहुत अच्छे लगे।
तो यहाँ पर मैंने करेलों को फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको स्ट्रेन करके तो निकाल लूँगी और उसके बाद मैं प्याज को फ्राई करूँगी, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि हमारी सोसाइटी में जो भी करेले बनते हैं इसी तरह बनते हैं कि उसमें प्याज भी डलता है, जैसे हम भिंडी के लिए ज़्यादा सारा प्याज डालते हैं। तो मसाले में तो हम डालते ही डालते हैं, लेकिन फ्राई करके भी अलग से डालते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको फ्राई करूँगी। प्याज मैं इसलिए फ्राई कर रही हूँ, वैसे तो आप जब दम पे रख सकते हैं करेलों को और गोश्त को तब भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी खड़े खड़े प्याज नहीं पसंद, इसलिए मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ इनको। तो यहाँ पर प्याज भी मेरे फ्राई हो गए थे, बिल्कुल हल्के से ही मैंने फ्राई करना था ताकि सॉफ्ट बस हो जाएँ, क्योंकि अब ये दम पे जाएंगे तो फिर मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। ज़्यादा हम इनको करेंगे तो वो तो घुल ही जाएंगे, ठीक है। तो गोश्त जो है हमारा गल गया था, पानी भी इसका ड्राई हो गया था और बहुत अच्छा ये गला था। तो अब मैं इसको उसी ऑयल में, जिस ऑयल में मैंने प्याज और करेले फ्राई किए हैं, उसी ऑयल उसी पैन में मैं अब इसको गोश्त को गलाऊंगी और गोश्त को मैं भूनूंगी। इसको अच्छे से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि प्याज लहसुन वगैरह जो भी डाला था वो बिल्कुल एक पेस्ट बन जाए और गोश्त अच्छे से गल जाए। तो ये ख्याल रखा करें जब भी गोश्त को बनाएं उसकी भुनाई अच्छे से किया करें, ताकि भुनाई करने से जो गोश्त का फ्लेवर आता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको भूनूंगी और अब गोश्त जो है वो भुन गया है, ऑयल जो इसके ऊपर ऊपर आ गया है, ठीक है, और मसाला सारा इसमें रच बस गया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज और करेले, ठीक है, और इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल रेडी है, पकी हुई है, गली हुई है। तो बस हमने तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए ही दम पे रखना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गोश्त निकाल रही थी क्योंकि मुझे लगा कि गोश्त ज़्यादा है, करेले और प्याज कम है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम दोनों ने ही खाना था। फिर मैंने गोश्त निकाल लिया कि शायद बच्चों का मूड बन जाए और बच्चे रोटी के साथ गोश्त खा लें, तो इसलिए मैंने निकाल लिया था। बाकी जो था गोश्त उसमें मैंने प्याज और करेले डाल लिया। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है करेले बन गए थे, अब खाने का टाइम था, रोटियाँ भी मैंने बना ली थी। ये करेले मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे। ये कीमा जो बचा हुआ था ये मैंने रख लिया है ताकि अगर बच्चों का मूड हो तो वो ये खा लें, वरना वो जो मैंने थोड़ा सा गोश्त निकाला था वो भी पड़ा हुआ है, वो भी ट्राई करके देखूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो कीमे के साथ ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेंगे। और रोटियाँ मैंने बना ली थी, तो अब बस हम लोग रात का डिनर करेंगे और उसके बाद आज प्लान है जी मूवी देखने का, तो आज हम मूवी देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने मूवी देखने से पहले सोचा कि मैं बच्चों के सुबह के लिए कपड़े वगैरह रेडी कर दूँ, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल ओपन हो जाएगा और मैं बड़ी पहले दिन पैनिक हो जाती हूँ कि पता नहीं सुबह मुझसे उठा जाएगा कि नहीं उठा जाएगा, दिस एंड दैट। तो यहाँ पर मैं चीज़ें उनकी निकाल के रख रही थी। सुबह मुझे उनको नहलाना है, फ्रेश करना है, तो इस वजह से मैंने फिर सारी चीज़ें अरेंज करके रख ली थी ताकि सुबह कोई हसल नहीं होनी चाहिए। तो बस अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में जो मेरे हस्बैंड हैं वो सेटअप कर रहे थे उसका मूवी देखने का। तो हम प्रोजेक्टर पे आज मूवी देखेंगे। हम लोगों ने प्रोजेक्टर रखा हुआ है, तो कभी कभी हम लोग मूवी देख लेते हैं प्रोजेक्टर पे, और वैसे तो ज़्यादा यही होता है लैपटॉप वगैरह पे देखते हैं, लेकिन कभी कभी जब दिल करता है ना तो फिर बच्चे भी खुश हो जाते हैं और ऐसे सिनेमा वाली लुक आती है तो घर को ही हम थिएटर बना लेते हैं और मूवी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर सेटअप सारा लग रहा था और हस्बैंड ये चीज़ें अरेंज कर रहे थे और मैं जो थी मैं बिस्तर वगैरह अरेंज करके बच्चों को सेट कर रही थी ताकि हम लोगों का विज़न सबका क्लियर हो। सोफ़ा हमने इस बेड के साथ रख लिया था ताकि बच्चों का भी विज़न क्लियर हो और हमारे साथ ही बच्चे हों। तो यहाँ पर जी मूवी अब स्टार्ट करने लगे थे। मूवी जो है हम हैरी पॉटर देख रहे थे, हालांकि हमने पहले भी देखी हुई है और मैंने तो कई दफ़ा देखी हुई है, लेकिन बच्चों को दिखानी थी। बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छी मूवी इंटरेस्टिंग है उनके लिए, तो उनको दिखानी थी। तो हमने शुरू से शुरू कर दी है, हैरी पॉटर 1 हम देख रहे थे ताकि बच्चों को भी पूरी इसकी सीरीज़ दिखाएं। तो बस वो इन्जॉय की, बड़ा मज़ा आया। लेकिन इस तरह की कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जो कभी भी देखो अच्छी लगती हैं, तो हैरी पॉटर इज़ वन ऑफ देम कि कभी भी देखो अच्छी लगती है। तो बस हम लोग वो इन्जॉय करते रहे और फिर हम लोगों ने आधी दिखाई बच्चों को, क्योंकि सुबह स्कूल था तो इस वजह से फिर मुझे इनको सुलाना पड़ा। ये है जी नेक्स्ट डे सुबह सुबह का क्लिप। यहाँ पर मैं बच्चों को नहला दिया था, कपड़े पहना दिए थे और अब मैं इनको रेडी कर रही थी। अच्छा, मुझसे बच्चों की स्किन केयर के बारे में भी काफ़ी लोग पूछते हैं, तो स्किन केयर के बारे में सिर्फ यही है, बच्चों की स्किन तो अभी बहुत नाजुक होती है, ठीक है, और इनकी स्किन तो इतनी प्यारी होती है, इनको कुछ करने की तो ऐसे ज़रूरत नहीं होती। लेकिन
बच्चों की स्किन का ख्याल रखने के लिए हमें क्या करना है कि इनको कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं। जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो बच्चों की स्किन ड्राई रहती है और बच्चे डेली नहाते नहीं हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि सर्दी होती है। तो मैं जब भी इनको कपड़े पहनाती हूँ नहलाकर, तो मैं इनकी पूरी बॉडी पे कभी ऑयल लगा देती हूँ, कभी लोशन लगा देती हूँ, ताकि अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाए। और जब भी आप इनको कपड़े चेंज करें, चाहे नहलाएं नहीं, लेकिन बॉडी पे लोशन ज़रूर लगा दें। स्किन पे, हाथों पे बच्चों के लोशन लगाएं। बच्चों के लिप्स ड्राई हो जाते हैं, उस पर वैज़लीन लगाएं, कोई लिप बाम लगाएं, या कुछ भी लाइक लिप्स पे लगाने के लिए जो जिस तरह आपके बच्चे कंफर्टेबल हैं वो लगाएं। और बच्चों के बालों के लिए सिर्फ शैम्पू, और वो भी बेबी शैम्पू, कोई भी बेबी लाइक बच्चों के लिए जो किड्स का शैम्पू होता है मैं वही यूज़ करती हूँ। और कभी जॉनसन्स का ले आती हूँ, कभी डिज़नी का ले आती हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि बच्चों को जो अच्छा लगे, मुझे जो लगे कि ये अच्छा है या मैं पहले भी यूज़ करती रही हूँ तो मैं वही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे रेडी हो गए थे। उसके बाद मुझे इनका करना था बैग पैक। अच्छा, मैंने सुबह बहुत ज़्यादा मार्जिन रखा होता है उठने के लिए। लाइक बच्चों का स्कूल लगता है 8:20 पे, ड्राइवर आ जाते हैं 7:35 पे, ठीक है, क्योंकि उनको और भी बच्चों को पिक करना होता है और जाते जाते भी टाइम लग जाता है, और कुछ मार्जिन भी उन्होंने रखा होता है। दैट्स वाई वो 7:35 पे आ जाते हैं। तो मैं तकरीबन 6 बजे का अलार्म लगाती हूँ, 6 बजे 6:15 तक मैं अलार्म लगाती हूँ, तो मैं उठ जाती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि मैं बच्चों का रोज़ बैग भी सेट कर लेती हूँ, मैं इनको नाश्ता भी करवा के भेजती हूँ। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता करके जाते हैं, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि नाश्ते के बगैर भी स्कूल जाना है, ठीक है। तो नाश्ता भी वो डेली करके जाते हैं, और उनके लिए लंच में भी मैं कुछ ना कुछ एक चीज़ घर की आइटम, लाइक कभी नगेट्स बना दिए, कभी फ्राइज़ बना दी, कभी सैंडविचेस बना दिए, कभी पैनकेक बना दिए, ठीक है। और साथ में मैं इनको देती हूँ पैक्ड फूड, क्योंकि पैक्ड फूड के लालच में बच्चे खुश होकर अपना लंच ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं इनको लाइक मंचिंग के लिए कुछ देती हूँ, क्योंकि एक तो ये स्कूल सुबह नाश्ता करके जाते हैं, नाश्ता अच्छा होता है लाइक ब्रेड, एग, कुछ भी इस तरह की चीज़, और वापस आके भी खाना इनका रेडी होता है, रोटी, सालन, जो भी मैंने बनाया होता है, कभी इनकी पसंद की चीज़ें भी बनाई होती हैं। तो इस तरह करके मैं मैनेज करती हूँ। तो इस वजह से घर आकर भी डायरेक्ट सबसे पहले मैंने इनको खाना खिलाना होता है। अगर इनको कभी भूख ना हो तो फिर ये दूध पी लेती हैं और खाना 3-4 बजे खा लेती हैं, लेकिन ज़्यादा यही होता है कि ये मैं इनका वेट कर रही होती हूँ और इनको खाना फिर टाइम पे देती हूँ। तो इस तरह मैं मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने इनके लंच बॉक्स भी बैग में डाले थे। आज मैंने इनको नगेट्स दिए थे, साथ में एक स्नैक दिया था। एक बेटी मेरी केचप खाती है, एक नहीं खाती, तो इसी तरह मैं उनके लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। पानी मैं इनको लाजमी देती हूँ, चाहे ये पिएँ या ना पिएँ। तो यहाँ पर इनके बैग भी रेडी हो गए थे, बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों को आज मैंने कैसे रेडी किया था। तो ये है जी इनकी पूरी लुक। ज़ैनब और फ़ातिमा ज़्यादातर सेम कपड़े पहनती है, लेकिन आज फ़ातिमा का बिल्कुल मूड नहीं था ये वाला ड्रेस पहनने को, तो इसलिए उसने फिर रेड वाला चूज़ किया। तो इनकी पसंद बहुत ज़रूरी है, ये बहुत मूडी हैं, तो फिर मैंने इनको बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया कि चलें ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप पहनें। तो यहाँ पर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हम लोग कर रहे थे नाश्ता। मैंने अपने लिए बनाया है एग पराठा, और ये ईज़ा का एग है। ईज़ा को मैं वही कुछ खिलाती हूँ जो मैं ख़ुद खाती हूँ, ठीक है, कुछ स्पेशल या एडिशनल नहीं। और हस्बैंड ने खाना था रोटी, और ये जो हमने बनाए हुए थे करेले गोश्त, तो मैंने भी साथ साथ करेले भी खाए हैं और एग भी लिया है। और साथ में मैंने ईज़ा को अब शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा पराठा और एग मीन्स मिक्स करके। पहले वो सिर्फ एग ही खाती थी, लेकिन अब मैंने उसको थोड़ा थोड़ा पराठा भी आज दिया, तो उसने खा लिया। तो नाश्ता करने के बाद क्लीनिंग हो गई। ये रात की सेटअप सारा यहीं पे पड़ा हुआ है, क्योंकि ये ड्यूटी थी हस्बैंड की और वो नहीं करके गए और वो ऑफिस चले गए, तो ये सब चीज़ें यहीं पे पड़ी हुई हैं। खैर यहाँ पर वो आके उठा लेंगे। सफाई जो है सारे घर की हो गई है, और ये तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है। घर भी क्लीन है, और अब मैं शुरू करूँगी अपनी दूसरी रूटीन, जो मेरी आफ्टरनून की रूटीन है, लाइक खाना बनाना, किचन को देखना, नाश्ते के बर्तन धोना, कपड़े धोना। तो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।